हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम भी लगा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, ताकि आपको आने वाला वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। और जो भी लोग प्लीज़ ये वीडियो देखें तो वो पूरा देखें, क्योंकि आधे अधूरे से तो कुछ समझ आता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रणोदक का एसआई मात्रक सामान्यतः कौन सा है? पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किसने बनाया होता है? किससे बना होता है, पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये किससे बना होता है? ये बना होता है आप टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डॉट डॉट की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो क्या करता है हमारा? तो ये हमारा जो करता है डॉट डॉट छोड़ा खाली स्थान के लिए बोला गया है, तो ये हमारा धारा है, ये आपका करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया NH3 और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड NaCl की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? जब हम दोनों की क्रिया कराते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? ये आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, ये हमारा अमोनिया बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस के तत्वों को उनके डॉट डॉट के आधार पर आवर्त श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। तो किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? ये हमारा परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, हॉकी इंडिया लीग की स्थापना निम्न, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई? या बात करें स्थापना या शुरुआत, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 2013 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2013 में। ठीक है, और T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 2007 में हुई थी। ठीक है, T20 विश्व कप। IPL की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 2008 में हुई थी, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौर्य साम्राज्य, एक सेकेंड, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? कौन से जो सम्राट थे जिन्होंने, तो ये हमारे थे अशोक। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने विजय का त्याग कर दिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तो साली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कलिंग वर्तमान में आपका उड़ीसा के दक्षिण भारत भाग में स्थित है। ठीक है, और अगर अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। ठीक है, मिलती है। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकारा था, तो ये आपका 261 ईसा पूर्व कलिंग के युद्ध के बाद स्वीकार कर लिया था। अपने प्रसिद्ध धम्म नीति का प्रतिपादन भी किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका अशोक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो किस नृत्य शैली में उन्होंने अपनी पहचान बनाई? तो ये उन्होंने उड़ीसी नृत्य में अपनी पहचान बनाई थी। ठीक है, और ये जो है हमारे, ये इनको जो हमारे हैं, इनको पद्म भूषण 2000 ईस्वी में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, पद्म भूषण जिन्होंने प्राप्त किया था, तो ये पहले व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो कौन सा आपका अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद आपका 72 है, 72। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित किसी प्रकारों के दंडों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ही हमारे भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, और भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आपका 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, निहित है। और पन की अनुच्छेद बात करें तो राष्ट्रपति की पद विधि का उल्लेख मिलता है। 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और 65 की अनुच्छेद अगर बात करें, 65 की बात करें तो 65 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत पर कार्य कर सकता है। अगर वो उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति है तो उसको सारी सुविधाएं, सारा कुछ राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। ठीक है, अगर वो पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? आपकी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है। और अगर बात करें तो 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है। इसी के कारण जिससे हंटर समिति रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मालवीय समिति के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या हुई थी, लेकिन कोई करेक्ट ब्यौरा नहीं है। उस समय बहुत सारी हत्याएं हुई होंगी, क्या इतनी हुई होंगी, लेकिन जो लिखित ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़्यादा आपको मिलता है। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। ठीक है। माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि है जो वो कब वापस कर दी थी? तो ये आपकी जलियांवाला बाग के ही जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, तो इसी के दौरान इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण ऐसी गलतियां हो रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये आपकी कब से कब तक थी? तो 2007 से आपकी 12 तक थी। ठीक है। 11वीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? जो कथकली नृत्य है इसकी तो ये आपका दक्षिण भारत में हुई थी। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य में नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत तथा पुराणों के लिए दिए गए चरित्रों का अभिनय किया जाता है। ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है आपका। ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। और कथकली शास्त्रीय नृत्य अवकाश तत्व का प्रतीक है आपका। और कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान जो है हमारा भरतपुझा स्थित केरल में। ठीक है। केरल में स्थित है आपका। और जो हमारा कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे हैं वल्लतोल नारायण। ठीक है। मेनन है, कृष्ण नाया हैं, संता राव हैं, सदानंदम हैं और आपके रमन कुट्टी आदि हमारे क्या हैं? कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो कौन सा है? ये हमारा मालाबार तट है, जो ये नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मालाबार तट है आपका, तो ये आपका पश्चिम तटीय मैदान में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण ऐसी गलतियां हो रही हूँ। ठीक है, ऐसी गलतियां हमारी हो रही हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और लेकिन जो भी है, मैं आपकी क्लास तो सीरीज़ जो है प्रैक्टिस सेट, उसको तो कंटिन्यू करा रही हूँ। और जो भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑन कर लें, शेयर भी करें अपने लोगों तक। सो थैंक यू एंड बाय बाय। सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें।